परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। साधकों के लिए स्वामी विरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। भगवत प्राप्ति के लिए साधक में ये गुण आवश्यक हैं: धैर्य, अध्यवसाय, देह और मन की पवित्रता, तीव्र आकांक्षा या व्याकुलता, सठ संपत्ति अर्थात सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। साधन भजन द्वारा जो उपलब्धि और दर्शनादि हों, वे गुरु को छोड़कर और किसी से भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा, तुम्हारी अंतरतम विचारधारा अपने अंतःकरण में ही छिपा कर रखो। दूसरों के निकट उसे प्रकट न करो। यह तुम्हारा पवित्र गुप्त धन है। एकमात्र भगवान के साथ एकांत में उपभोग की वस्तु है। फिर इसी तरह अपने दोष, कमी तथा अनाचार की बातें भी दूसरों के पास बकते न फिरो। उससे अपना आत्मसम्मान खो डालोगे तथा दूसरों के निकट हीन कोटि के व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होगे। अपने दोष और दुर्बलता भगवान के पास व्यक्त करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें इन्हें सुधारने की शक्ति प्रदान करें। ध्यान करने के लिए बैठने पर पहले कुछ समय स्थिर बैठकर मन जहां जाए जाने दो। सोचो, मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं। बैठे बैठे मन का डूबना उतराना, दौड़ धूप देखो, लक्ष्य करो। सोचो, मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, मैं मन से संपूर्ण पृथक हूं। मन भी जड़ है, जड़ की ही एक सूक्ष्म अवस्था। मैं आत्मा हूं, मालिक, मन मेरा दास है। जब भी कोई व्यर्थ विचार मन में उठे, उसी समय उसे जबरदस्ती से दबा देने की चेष्टा करते रहो। साधारणतः विश्राम के समय बाएं नथने से और काम काज के समय दाहिने नथने से श्वास प्रश्वास निकलता है। ध्यान के समय दोनों नथनों से समान निकलता है। जब देह मन शांत हो जाते हैं और दोनों नथनों से समान रूप से श्वास प्रश्वास निकलने लगे, तब समझना कि ध्यान के लिए अनुकूल अवस्था उपस्थित हुई है। पर यह देखने के लिए श्वास प्रश्वास पर इतनी निगाह रखने की आवश्यकता नहीं और इसे मापदंड बनाकर अपना कामकाज नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। मन के स्थिर होते ही वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक हो जाता है। पुनः वायु स्थिर होने से ही मन एकाग्र हो जाता है। भक्ति प्रेम से भी कुंभक अपने आप होने लगता है। वायु स्थिर हो जाती है। व्याकुलता पूर्वक अंतःकरण से स्मरण मनन करने और मंत्र जपने से प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है। अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर मन की एकाग्रता प्राप्त करने का सुलभ और सहज उपाय अन्य कोई नहीं है।
चाहे जितने समय तक जब ध्यान करो, वह 10-15 मिनट करो, उतना भी अच्छा है, किंतु उसे मन प्राण की तन्मयता से करो। वे तो अंतर्यामी हैं, भीतर देखते हैं। कितने समय तक ध्यान किया या कितनी बार जप किया, इसे तो वे देखेंगे नहीं। आरंभ में जप ध्यान नीरस ही लगता है, तो भी औषधि निगलने के समान किए जाओ। 3-4 वर्ष निष्ठा के साथ करने पर आनंद मिलने लगेगा। तब एक दिन भी न करने पर अत्यंत कष्ट होगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आध्यात्मिक जीवन लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं प्रयत्न से साधन भजन करके ईश्वर को अवश्य प्राप्त करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करके निष्ठा के साथ 3-4 वर्ष तक रोज कम से कम प्रातःकाल और सायंकाल प्रत्येक बार 2 घंटा आसन पर बैठकर जब इस ध्यान करते जाओ। गृहस्थों के लिए ज्यादा प्राणायाम करना ठीक नहीं। जो ज्यादा प्राणायाम करने के अभिलाषी हों, उनके लिए यथा समय परिमित पुष्टिकर सात्विक आहार, नियमित कार्यकलाप, उद्वेग शून्य जीवन, स्वास्थ्यकर निर्जन स्थान, विशुद्ध वायु, कोष्ठ शुद्धि, मितभाषिता, ये सब आवश्यक हैं। और सर्वोपरि ठीक ठीक ब्रह्मचर्य रक्षा आवश्यक है। इन सबका व्यतिक्रम होने पर हृदय रोग या मस्तिष्क रोग होने की संभावना है। जब ध्यान करते करते जब मन स्थिर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब मन ही तुम्हारा गुरु होगा। अपने अंतर से ही सब विषय समझ पाओगे। संशय और प्रश्नों का समाधान होगा। तुम्हें साधना में आगे क्रमशः क्या क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, मन ही यह सब बतला देगा। जब करते समय इष्ट मूर्ति का ध्यान भी अवश्य करो, नहीं तो जब जमता नहीं। पूर्ण मूर्ति ध्यान में न आने पर भी जितनी जो कुछ आए उसे लेकर ही ध्यान आरंभ करो। न कर सकने पर भी बार बार चेष्टा करो। न आए तो छोड़ दोगे क्या? मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं। इस दृढ़ता के साथ करना ही होगा। ध्यान क्या सहज ही मन में लाते ही हो जाता है। मन को अन्य विषयों से पूरी तरह खींचकर ध्येय वस्तु में स्थिर रखने की बार बार चेष्टा करनी पड़ेगी, और यह करते करते ही होगा। जब कर गणना, माला फेरना, गिनती रखना, ये सब केवल मन को अन्य विषयों से हटा लाने के लिए हैं। उन्हें उसे पकड़ रखने के लिए हैं। ऐसा न करने पर मन कब इधर उधर चला जाएगा और कब तंद्रा आ गई है नहीं जान पाओगे। इसीलिए इन सब से शुरू में कुछ विक्षेप होने पर भी इस तरफ निगाह रख सकोगे। सहज ही तंद्रादिक को पहचान पाओगे और मन को उधर से खींचकर ध्येय वस्तु की ओर आकृष्ट कर सकोगे। अपने को कदापि कमजोर न समझो। अपने स्वयं पर खूब विश्वास रखो। सोचो, मेरे लिए क्या असाध्य है। मैं मन में ठान लेने पर सब कुछ कर सकता हूं। मन के सम्मुख पराजय स्वीकार क्यों करोगे? समझ लो, मन को वश में ला सकने पर सारा संसार
तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। तुम विश्व विजयी बन जाओगे। जिसका अपने स्वयं पर भरोसा नहीं, उसका ईश्वर पर भी विश्वास नहीं जमता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं, वही यथार्थ में नास्तिक है। जिसको आत्मविश्वास नहीं, उसकी बात कोई नहीं सुनता। भगवान भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। जिस अवस्था में स्थिर होकर बिना हिले डुले और सुख से काफी समय तक बैठते बने, उसे ही आसन कहते हैं। किंतु मेरुदंड को सीधा रखना होगा और वक्ष स्थल, गर्दन तथा मस्तक सीधी हालत में रखने होंगे, मानो देह का समस्त भार पसलियों पर गिरता हो, पर वक्ष स्थल नीचे की ओर न झुक जाए। नीचे झुककर बैठना बिल्कुल ही स्वास्थ्यकर नहीं है। संसार असार अनित्य है। केवल वे ही एकमात्र सार तत्व हैं। यह भाव जब तक मन में दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक ध्यान करते समय मन चंचल होगा ही। इंद्रिय सुखों की ओर जितना वैराग्य होगा, उतना ही भगवान पर अनुराग बढ़ेगा। मन भी उतना ही एकाग्र होगा। उनके दिव्य प्रेम का कण मात्र आस्वाद मिलने पर जगत के सारे सुख तुच्छ और घृण्य हो जाएंगे। जब ध्यान, पूजा, प्रार्थना, स्मरण, मनन, सदग्रंथ पाठ, सत्संग, सदालाप, एकांतवास और आत्मचिंतन, जब जो भाव आए और करने की इच्छा हो तथा जो अच्छा लगे और करने की सुविधा हो, उसे ही करो। फिर भी ध्यान जप ही असल चीज है। इसमें रोगराई और कितनी ही विपत्ति आ पड़ने पर भी एक दिन के लिए भी नागा नहीं करना। अधिक न कर सको या सुविधा न हो तो कम से कम 10-15 मिनट भी तो प्रणाम, प्रार्थना, जप कर दिया करो। डॉक्टरी किताब पढ़कर अपने रोग का निर्णय कर बैठना और औषधि खाना एक अक्लमंद आदमी का काम नहीं। रोग होने पर डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है। इसी तरह कुछ किताबें और शास्त्र ग्रंथ पढ़कर उन्हीं के अनुसार साधना करने पर चित्त में भ्रम पैदा हो जाता है। सब घटोला हो जाता है। एक समान उन्नति नहीं हो पाती। और तो और कितने ही बार व्यर्थ श्रम और खुद का अनिष्ट तक हो जाता है। कारण यह है कि शास्त्रों में अधिकार भेद से या अवस्थानुयायी एक ही विषय पर विभिन्न या परस्पर विरोधी उपदेश या साधन पद्धतियां हैं। ठीक तुम्हारे लिए उनमें से कौन उपयोगी है, इसका खुद ही निर्णय करना कितने ही बार महाविपत्तिजनक हो सकता है। इस विषय में श्री गुरु ही ठीक मार्ग बतला सकते हैं। इसीलिए तो गुरु मुख से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। वे जो दीक्षा या शिक्षा दे, समझना कि वही तुम्हारा एकमात्र पथ है। उसमें और उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास रखकर निष्ठापूर्वक साधन भजन करने से समय आने पर निश्चय ही सिद्धि लाभ होगा। किसी दूसरे के कहने से उस मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग कभी भी मत पकड़ना। यदि ऐसा किया तो रास्ता भूलकर भटकना ही हाथ लगेगा
और त्रिकाल में कुछ हाथ नहीं आएगा। विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास जमीन के टीलों पर डोंगे चला देता है। संशय से घुटने भर पानी में ही डूब मरने की नौबत आ जाती है। आशा ही जीवन है, सारी शक्ति और चेष्टाओं का प्रसरण है। आशा छोड़ते ही मनुष्य को निर्जीव जीवन मृत हो जाना पड़ता है। जब तक सांस तब तक आस। ईश्वर प्राप्ति के लिए मृत्यु क्षण उपस्थित होते तक आशा का परित्याग न करो। वे अपनी इच्छा से चाहे जब कृपा कर सकते हैं। शायद वे अंतिम समय में ही दर्शन दें। ऐसा विश्वास धारण किए रहो।